क्या शिक्षा है? क्या शिक्षा है? जिसका हम संग कर रहे हैं यदि वो उत्तम नहीं हुआ ना, हमसे उत्तम नहीं हुआ, तो वो हमको भी अपने रंग में रंग लेगा। प्रभु देखो ये ना मोबाइल में ये नया को नया मोबाइल निकला, वर्जन निकला, देखिए तो कैसा है, वो दिखाएगा, वो हो तो मन में इच्छा जग जाएगी। इसलिए संग क्या संग करना चाहिए? अपने से उत्तम। उत्तम कहने से यदि 19 से 20 तो होना चाहिए, 19.5 हो, 19.25 हो, जो नीचे है उसका संग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझा नहीं? जो हमसे उन्नत है, थोड़ा भी उन्नत हो, संग करना चाहिए। यदि हमसे उन्नत नहीं हो उसे संग करेंगे तो निश्चित रूप में उसके गुण हम पर हावी हो जाएंगे। सोच समझ करके भक्ति मार्ग में बस यही समस्या है, यही समस्या। बस संग मिल गया तो कोई समस्या नहीं है, और संग ना मिला फिर बहुत समस्या है। हमें सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपने हमने जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होंगे नहीं, ये डिपेंड करता है संग के ऊपर। संग मिल गया तो काम हो गया, और नहीं मिला तो नहीं हुआ। हम लाख चेष्टा कर लें और हमारा संग अनुकूल नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा भी जो हम चेष्टा कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, दीति स्वयं तो पीड़ित है, लज्जा चली गई है, और कश्यप को निर्लज्ज होने का उपदेश दे रही है। ये कह रहे हैं यहां पर। कहा चला गया? ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आपको भय नहीं करना चाहिए। महतत्व रूपी आदरणीय स्वजन आमादेर, तुम्हारे सकल दोष जो क्षमा करो, क्योंकि आप कौन हैं? आप श्रेष्ठ ऋषि है। देखो, आप ऋषि हैं, इसलिए आपके जो बंधु बांधव हैं, देवता है, आपको क्षमा कर देंगे। आप सामान्य है क्या? कश्यप ऋषि हैं आप देव पूज्य भी हैं, ऐसे लालच दे रही है। आपको दोष नहीं लगेगा? जो आप डर लगा ना, आपको लोग निंदा नहीं करेंगे लोग। भैया आप ऋषि हैं, समर्थ हैं, समर्थ को दोष नहीं होता। कैसे तेजी सामने दूसरा है, ऐसे पट्टी पड़ा रहे। मतलब हुआ, अपना काम निकालने के लिए एक भोगी व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, विषय व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता काम निकालने के लिए। इसलिए साधु सावधान। हमें साधु को मारता कौन है? गृहस्थ मारते हैं, समझे कि गृहस्थ जो त्यागी मरता है उसमें 90% चांस अवसर का हाथ होता है गृहस्थों का। समझा कि नहीं? प्रभु जी ये ले लो, अब दो दिन का बच्चा है, वो 50-60 साल के हैं, कुछ हमको पड़ा, और 2 दिन का बच्चा है। आपके लिए क्या बनाएगा प्रभु जी? ये पराठा खा लो, तो ये खा लो, वो ये खा लो, करते करते उसका अभ्यास खराब। नया बच्चा हो, समझा क्या नहीं? सीनियर है वो, चिंता नहीं। हमें समस्या यही है, जो व्यवहार गुरु से करते हैं कोई व्यवहार हम नए बच्चों को शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा शत्रु है। भजन करना चाहते हो, सावधान, कहीं मत लो। समझे कि नहीं? क्योंकि जो तुम दे रहा है वो वैष्णव में नहीं है अभी। वो केवल मोह है। मोह क्या है? मोह है, मोह। वहां वैष्णव बुद्धि नहीं है। यदि हमको दे रहा है, वैष्णव बुद्धि दे रहा है, ठीक है, दोष नहीं है। यदि मोह है उसका, उसमें मोह बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे यहां तो तुम्हारे ऊपर मातृ बुद्धि आ जाएगी, उस तुम्हारे प्रति पुत्र बुद्धि आ जाएगी, धर्म मां और धर्म पुत्र बन जाओगे। समझा कि नहीं? इसलिए सावधान बिल्कुल, कभी मत लो खाओ तो अकेले मत खाओ, उसको सो बांट दो, तो अकेले मत खाओ। समझा कि नहीं? 2 पराठे हैं, बांट दो, 200 तो भी लगेगा, इतना नहीं लगेगा। हाँ,
तू देखो मैं तो देख रहा हूं इसको। ये ब्रह्मचारी का सर्वनाश क्यों होता है? ये इसलिए होता है ना, ये तो होता है, किसी ने उसको ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया, किसी ने वो दे दिया, बस अच्छा भजन करने के लिए आया था, उसके हृदय में कामना बढ़ाना शुरू कर दी। तो जो छोड़ के आया था वही उसे मोह 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 ममता फिर मिलने शुरू हो गई। ये हमारा जमाना था। ये खिलाना बहुत दूर की बात है, खिलाएंगे। यदि हम किसी गृहस्थी बात भी करते हैं ना गुरु सामने, क्या बात कर रहा था उसे, क्या बात कर रहा था उसे, समझा क्या नहीं? न करो था। छत में उड़ना निषेध था, छत में जाना निषेध था, छत में को नहीं जाएगा। क्यों? वहां से लोग सब दिखाई पड़ता, आगे सब दिखाई पड़ता है, नेत्रोत्सव हो जाता है। खिलाना हमको प्रश्न को दे दे, खाने को देगा। हाँ, लाते प्रेमन उनको देते थे, वो भी इतने चतुर, कभी नहीं खाते थे, वो बांट दिया करते थे। और हम तो बस गबागब। माता जी कल थोड़ा नमक कम था, घर में अचार नहीं, क्या अचार नहीं, क्या अचार, ये अचार रख देते इसमें, और माता जी खुश, हमें सेवा मिल रही है। ये वो बस दोनों नरकम ठेला। भजन करना चाहते हो, ये सब ये जो है ना मोह प्रत्याग करो। ये जो समर्थ हो जाओ तो अलग बात है, अभी हम समर्थ नहीं है, समझे क्या नहीं? अभी समर्थ नहीं है। जिसे खाएंगे ना, मैं तो उदाहरण देता हूं। एक कोई माता जी मेरे लिए रोज पराठा कभी दे देती है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रसाद की लाइन में तो शायद जगह नहीं थी, तो इंचार्ज ने, माता जी आप उठो चलो, अब बात माना, ये बोल दिया। अब मेरा क्या होगा, सोचो, मेरा क्या होगा? जो मेरे लेके पराठा कोई भी धमकाना रोज लेके आती थी, आज वो इंचार्ज अपमान कर दे उसका, अब मेरा क्या होगा? बोलना क्या होगा? इंचार्ज से घोर द्वेष, सामने ही लड़ाई कर लूंगा। यदि ज्यादा ही कुछ प्रभावशाली है तो पीछे हो गया ना काम। खाओ परंतु निरपेक्ष हो गए, दो खूब खिलाओ, परंतु समय पे आने पर हम तो साथ नहीं देंगे। कोई तो खाओ ना, कोई दोष नहीं है, परंतु उसके प्रति ममता न जाए, समझा कि नहीं? ऐसे संभव है होना, ऐसा संभव होना, ऐसा है, संभव हो सकता है? ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता तो मत खाओ। तुम्हारे सामने उसका वैष्णव अपमान कर दिया, वैष्णव अपमान तो अकारण करते नहीं, वो कारण होगा, और तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट नहीं होता है तो खाओ, यदि कष्ट होता है तो मत खाओ। बोला अभी तुम्हारे मोह भी है, समझा क्या नहीं? विषय का लो, दो चिंता नहीं, परंतु यह आशा मत रखना कि हम ही तुम्हारे कुछ करेंगे। वो आशा बिल्कुल मत पालना, समझा क्या नहीं? ऐसा है तो निरपेक्ष, कोई दोष नहीं है, परंतु निरपेक्ष क्या हम रह सकते हैं? संभव है नहीं। स्वयं खीर कम है, पहले उसी लाइन में होऊंगा मैं, जहां वो माता बैठे हैं ना, माता जी बैठे हुए हैं, पहले वही घूंगा मैं, समझा क्या? प्रभु जी उनको वो माता जी बैठे, उनको दे दो। ये सावधान बिल्कुल। हमारी समस्या बड़ी नहीं होती है, सामान्य समस्या हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। और मैं जो अनुभव करता हूँ मठों में, 37 साल का अनुभव मेरा ये, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत केस देखे, बहुत देखा, अच्छा बुरा बहुत देखा है मैंने। इसलिए खूब सावधान रहो, विषय को करो, मना नहीं कर रहा हूं, करो, और निरपेक्ष हो करो, पर ऐसा होना संभव नहीं। नहीं तुम निरपेक्ष नहीं हो सकते हो, हाथ जोड़ो, मैं तो सबको दे दो, हमको भी टुकड़ा दो, पूरा अंदर ही ठूंस लिया, अकेले, समझा कि नहीं? निरपेक्ष हो, निरपेक्ष तो रक्षा हो जाएगी। तो यहां